हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से गवर्नमेंट बजट चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाला है, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लेटेस्ट में जो है हमने इस चैप्टर का कंपोनेंट्स और गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में जो है हमने इस कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज बजट रिसिप्ट, वो जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। बजट रिसिप्ट का जो दो पार्ट्स था दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उनके पार्ट जो भी मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यस, इन केस इफ यू हैव मिस दोज वीडियोस, आप जो है आई बटन पे चले जाइए, पिछले वीडियो का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा और जो है बाकी वीडियोस है वो जो है लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वापस ऊपर आई बटन पे दिया रहेगा। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच एनी वीडियो इफ यू वांट, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट एंड मिस्ड इट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम नेक्स्ट पार्ट से जो है स्टार्ट करने वाला है, तो जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, प्लीज मेक श्योर टू क्लिक दी बेल आइकन, ताकि जो है मेरे वीडियोस का जो है टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वंस दे आर अपलोडेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पे चौंक गए होंगे कि यहाँ पे जो है एक फ्लो चार्ट का कॉलम पिछले 2-3 वीडियोस में था, इस वीडियो में जो है वो फ्लो चार्ट का कॉलम मिसिंग है। तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो गए होंगे। शॉक होने का कोई बात नहीं है। इस पार्ट में जो है आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? खुशखबरी यही है कि याद कीजिए, मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में जो एक्सपेंडिचर का डिवीजन दिया था, बजट एक्सपेंडिचर का जो 2 डिविजन मैंने दिया था एक स्टेप में, दैट वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही जो है एंटायर डिवीजन है फॉर द एक्सपेंडिचर पार्ट। यस, एक्सपेंडिचर पार्ट के लिए जो है आपको और कोई डिविजन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। जितना भी डिविजन्स था सब जो है रिसिप्ट पार्ट में अपना खत्म हो चुका है, यानी बजट रिसिप्ट में जो है सभी यहाँ पे अपने डिविजन्स खत्म हो चुके हैं। एक्सपेंडिचर पार्ट में जो है आपको यहाँ पे कुछ ऐसे डिविजन्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे अलग से कुछ फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं किया है। वो जो अपना पहला फ्लो चार्ट था उसी में जो है सभी डिविजन्स, यानी 2 ही थे, वो जो है मेंशन कर लिया गया है। तो इसीलिए डायरेक्टली जो है आज हम बजट एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट और पार्ट्स के साथ स्टडी करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विद बजट एक्सपेंडिचर। इसका डेफिनेशन ही सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। सो बजट एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इट इज रेफर्ड टू एज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट आवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इनकर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यानी कि अपना गवर्नमेंट एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जितना भी इनकर करेगा ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, उसी चीज को हम बोलने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एकदम ही इजी सा कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। रिसिप्ट के केस में क्या होता था, एस्टिमेटेड इनकम जो आता था अपना गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, वही था अपना बजट रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर क्या होगा, वही है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जितना कि अपना गवर्नमेंट इनकर करने वाला है, यानी जितना भी खर्चा यहाँ पे एस्टिमेटेड होने वाला है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, वही हो जाएगा अपना बजट एक्सपेंडिचर। तो अभी जैसे बजट रिसिप्ट के केस में आपको जो 2 यहाँ पे डिविजन देखने को मिले थे इनिशियली, सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, बजट एक्सपेंडिचर के केस में भी आपको जो है यहाँ पे इनिशियली 2 डिविजन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी ये वाला डिवीजन ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो बजट एक्सपेंडिचर हो गया। तो अभी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ जो है स्टार्ट करने से पहले हम जो है इसका फेनोमेना एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द फेनोमेना दैट ऑकर्स ड्यूरिंग आवर बजट एक्सपेंडिचर। फेनोमेना का मतलब आप समझ गए होंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो हमने बजट रिसिप्ट के केस में भी ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, यानी एसेट और लायबिलिटी में जो है क्या इफेक्ट होगा अगर जो है कुछ इफेक्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको एक्सपेंडिचर के केस में भी जो है ऐसा एक फेनोमेना देखने को मिलेगा। इस फेनोमेना में क्या होगा, इस बार अपना एसेट जो है इंक्रीज होगा। अगर एक्सपेंडिचर के केस में एसेट में चेंज आया, यानी कि एसेट अपना यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, और अगर लायबिलिटी में कुछ चेंज आया तो आपका लायबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होने वाला है। अभी देख लेते हैं कि ऐसा क्या होगा कि एसेट ऑलवेज बढ़ेगा या फिर लायबिलिटी जो है ऑलवेज घटेगा। एक्सपेंडिचर के केस में ऐसा क्यों होता है। तो अभी जैसे हमने रिसिप्ट के केस पे जो है एक कंसीडर कर लिया था सिचुएशन कि आइदर जो है हम क्या करने वाले हैं, कुछ बेच के जो है इनकम करेंगे, अपना गवर्नमेंट जो या फिर कुछ बेच के इनकम करता है, या फिर जो है किसी उधारी से जो है इनकम करते हैं। उससे क्या होता था, एसेट फॉल होता था या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होता था। एक और था अपना इनकम का फॉर्मेट, दैट इज अपना डायरेक्टली जो है रेवेन्यू से जो अर्न होता था वो था अपना रेवेन्यू रिसिप्ट। और बाकी ये फेनोमेना 2 रिलेटेड था विद आवर कैपिटल रिसिप्ट। तो सिमिलरली हम जो है टैली करेंगे विद आवर एक्सपेंडिचर कंसेप्ट ऑल्सो। इस केस में हम सोचेंगे कि एक्सपेंडिचर अगर अपना गवर्नमेंट कर रहा है तो आइदर वो क्या कर रहा है, कुछ
खरीद रहा है यहाँ पे या फिर पूरा ना कोई उधारी यहाँ पे चुका रहा है। गौर फरमाइएगा, अगर जो है अपना गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करता है, वी विल एज्यूम दैट आवर गवर्नमेंट इज परचेजिंग समथिंग और इट इज रिपेइंग बैक सम अमाउंट ऑफ बोरोड मनी। ये जो है हम कंसीडर कर लेंगे। ऑब्वियसली पिछले वीडियो की तरफ, पिछले पार्ट की तरफ जो है आप जो है इस चीज़ को फिर से ग्रांटेड ना ले, कुछ जो है एक्सेप्शंस ऑब्वियसली होने वाले हैं, वो जो है अलग बात है। लेकिन जो है अगर आप इस चीज़ को मेमोराइज करना चाहते हैं, इस फेनोमेना को, और जो है अगर जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहते, आप जो है मेरा इस जो टिप है, मेरा ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको जो है दिमाग में रख सकते हैं, तब जो है आप ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि मेरा बात से जो है ये चीज़ कैसे जो है टैली किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर जो अपना गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करता है और जो है यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहा है अपना गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अपना गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैसा खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो अगर जो अपना पैसा खर्चा यहाँ पे हो गया और जो है अपना गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ इस बार खरीदता है, तब एसेट में क्या फर्क आएगा। ऑब्वियसली अपना एसेट यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। यस, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, गुड्स अपने पास आ गया, इसका मतलब क्या है, अपना जो एसेट है यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया। तो लेट्स से अपना गवर्नमेंट यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे खर्चा करता है, लेकिन इस बार जो है लेट्स से उधारी चुकाने के लिए। तो अगर जो है अपना गवर्नमेंट यहाँ पे उधारी चुका देता है, ठीक है, पैसा जो है निकल गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन यहाँ पे अपना लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। अपना लाइबिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पे कम होने वाला है। क्यों, पहले जो है दूसरे का पैसा अपने पास था, लाइबिलिटी ज्यादा था, अब जो है हमने रिटर्न कर दिया है, अपना लाइबिलिटी यहाँ पे कम हो चुका है। तो इसी तरह आप जो है एक्सपेंडिचर को जो है इस कंसेप्ट के साथ टैली कर सकते हैं कि अगर जो है अपना गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करता है, आइदर टू परचेज समथिंग और टू रीपे सम अमाउंट ऑफ बोरोड मनी, या फिर हम जो है ट्रांसलेट करके बोले, कुछ जो है खरीदने के लिए अपना गवर्नमेंट पैसा खर्चा करता है, या फिर जो है पिछला कुछ उधारी था उसको चुकाने के लिए जो है अपना गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करता है। ऐसे जो है अब अगर आप इस चीज़ को सोचें, तब जो है ये चीज़ आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठ जाएगा और आप जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ, रेवेन्यू नहीं बजट रिसिप्ट के साथ जो है एक बात में इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यही था, दिस वाज द फेनोमेना ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर के केस में जो है क्या होने वाला है। अभी अगर बढ़ जाए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ, तो ऑब्वियसली सेम चीज़ है लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट। इस केस में जो है अपने एसेट और लाइबिलिटी में जो है कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आने वाला है। फिर भी अगर एक्सपेंडिचर हुआ तभी उस चीज़ को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद कीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में क्या होता था, इनकम आ रहा है लेकिन फिर भी एसेट कम नहीं हुआ या फिर लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ा है, तो उसी टाइप ऑफ इनकम को, उसी टाइप ऑफ रिसिप्ट को हम क्या बोलते थे, रेवेन्यू रिसिप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के केस में यही होने वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इट इज रेफर्ड टू एज द एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट्स एन एसेट, यानी एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी भी जो है यहाँ पे अपना डिक्रीज नहीं होगा। उसी अपने एक्सपेंडिचर को हम बोलने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकदम ही सिमिलर है टू आवर रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन जो इस बार हम खर्चा करने वाले हैं, इसीलिए जो अपना एसेट और लाइबिलिटी का जो अपना रिलेशन है, रिलेशन नहीं, अपने एसेट और लाइबिलिटी का जो चेंज है, टाइप ऑफ चेंज है, वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। रिसिप्ट के केस में एसेट फॉल था, लाइबिलिटी इंक्रीज था, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, ये जो है थोड़ा सा फ्लिप हो चुका है अपना डेफिनेशन। बाकी जो है यहाँ पे एकदम ही सेम होने वाला है। फिर देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इट इज रिकरिंग इन नेचर। ऑब्वियसली अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो जो है ऑलवेज रिकरिंग होता है इन नेचर, यानी कि अपना जो गवर्नमेंट जो रूटीन अपना खर्चा करता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए जो रूटीन खर्चा होता है ऑब्वियसली वो तो रिकरिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो अपने गवर्नमेंट ने यहाँ पे खर्चा किया और खत्म हो गया खर्चा, नहीं, वो जो है एवरी टाइम जो है आपको यहाँ पे खर्चा करना होता है, रूटीनली जो है आपको यहाँ पे खर्चा करना होगा अपने गवर्नमेंट को। इसीलिए जो है इन खर्चे को हम बोलते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दस इट इज रिकरिंग इन नेचर। फिर इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यस, अपना गवर्नमेंट जब नॉर्मली फंक्शन करता है उसके लिए ऑब्वियसली खर्चा होना होगा, यानी कि फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड सम सॉर्ट ऑफ एन मनी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, फिर जो है डिफेंस पर्पस के लिए, वेरियस पर्पस के लिए जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होने के लिए अपना गवर्नमेंट को यहाँ पे खर्चा करना होगा, और इसी खर्चे को हम क्या बोलेंगे, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड दस दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज इट इज इनकर्ड ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो खर्चा होता है उसी चीज को हम बोलते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेमेंट ऑफ सैलरीज। यस, अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है सैलरी देना होता है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम सैलरी दे दिया खत्म, नहीं, एवरी मंथली जो है यहाँ पे आपको अपने गवर्नमेंट को जो यहाँ पे सैलरी देना होता है, इसीलिए ऑब्वियसली ये रिकरिंग बन जाता है। और येस, इट प्रोमोट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सैलरी नहीं देंगे, अपने जो है एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में जो है यहाँ पे एक हिंडरेंस ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए
अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देना तो इंपॉर्टेंट है, सैलरी देना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है दिस पेमेंट ऑफ सैलरीज इज ऑब्वियसली रेफर्ड टू एज द सॉर्ट ऑफ एन रेवेन्यू रिसिप्ट। आप जो है फिर से इसके साथ जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अपने एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पे सैलरी दिया गया है तो यहाँ पे एसेट भी कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, सैलरी चला गया, यहाँ पे एसेट भी इंक्रीज नहीं हुआ है, या फिर जो है लाइबिलिटी भी यहाँ पे कुछ कम नहीं हुआ है, ठीक है, सैलरी देते हैं तो लाइबिलिटी कुछ कम हुआ क्या, नहीं हुआ, कुछ लाइबिलिटी था ही नहीं तो कम क्या होगा, नहीं हुआ है लाइबिलिटी कम, इसलिए जो है एसेट भी नहीं बढ़ा, लाइबिलिटी भी कम नहीं हुआ, फिर भी एक्सपेंडिचर हो गया, ये हो जाएगा अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकदम ही जो है सेम है रिसिप्ट के केस के जैसे, जस्ट जो है यहाँ पे चीज़ हम एक्सपेंडिचर के डायमेंशन में पढ़ेंगे। फिर क्या है हेल्थ एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली अपने हेल्थ सेक्टर के पीछे जो अपना गवर्नमेंट यहाँ पे रूटीनली जो है खर्चा करना पड़ता है ताकि जो अपना हेल्थ सेक्टर जो है स्मूथली रन कर सके। एंड यस इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ये जो ऐसा नहीं है कि एक बार में जो है पैसा खर्चा कर दिया खत्म, नहीं, वो जो है टाइम टू टाइम जो है रिकरिंग में रूटीनली जो है अपने गवर्नमेंट को खर्चा हेल्थ सेक्टर में करना पड़ता है। सिर्फ हेल्थ नहीं, बहुत सारे सेक्टर है, जैसे डिफेंस भी हो गया, यहाँ पे जो है वेरियस सेक्टर्स में अपने गवर्नमेंट को रूटीनली रिकरिंगली जो है यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। एंड दस दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर रेफर्ड टू एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गौर फरमाइएगा, ये ना ही तो यहाँ पे एसेट में कोई इंक्रीज लाता है, नहीं, ना ही तो यहाँ पे अपने लाइबिलिटी में कोई डिक्रीज लाता है, इसीलिए इस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को हम बोलने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ईजी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत का बात नहीं है, यहाँ पे वही बात आ जाएगा कि यहाँ पे एसेट भी इंक्रीज नहीं होगा, लाइबिलिटी भी कम नहीं होगा, क्योंकि अगर जो है हम एक्सपेंडिचर करते हैं, आप मान लीजिए कि हम जो यहाँ पे कुछ खरीद रहे या फिर जो है पुराना अपना कुछ उधारी चुका रहे, इसीलिए आप जो है एसेट और लाइबिलिटी के वैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, और वही रेवेन्यू का बात वही आ जाएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनकर होता है, रिकरिंग रूटीनली जो है ये खर्चा अपना होने वाला है, और जो है क्या क्या एग्जाम्पल है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो यही था अपना बजट एक्सपेंडिचर एंड आवर फर्स्ट टाइप ऑफ बजट एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जो ये चीज़ एक बार अच्छे से लिख लीजिए, लिख के आप जो है एक बार नोट डाउन करके आप जो है एक बार फिर से वीडियो को देखिए ताकि जो है सभी चीज़ आपके लिए एकदम ही क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट। मैं जो है 100% आपके लिए जो है आपको डाउट सॉल्व करके दे दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन itself। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।